एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है अर्ली मॉर्निंग का टाइम और इस वक्त जो है लगभग 4:30 बजे से ऊपर ही जो है 15-20 मिनट ऊपर टाइम हो रहा होगा। और आज जो है अर्ली मॉर्निंग से ही मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है उठकर मैं सबसे पहले ठंडे पानी से मुँह धो ले रही हूँ। तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है और नींद भी जो है जल्दी से खुल जाती है। जो हमें मतलब सोकर उठने के बाद जो आलस आता है ना, तो मुँह धोने के बाद जो है अच्छे से उतर जाता है और थोड़ा-सा मन होता है फिर कुछ और काम करने के लिए भी। तो इसलिए मतलब थोड़ा-सा इस टाइम पर जैसे 4:30 बजे या 4 बजे के करीब मैं जल्दी इसलिए उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे करनी होती है वीडियो की एडिटिंग और इसके बाद जो है मुझे वीडियो एडिट करना होता है अपना मतलब वॉइस ओवर करने के लिए। और एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप जो वॉइस ओवर करते हो तो आपकी आवाज़ जो है बहुत ही कम आती है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे सुबह में मैं उठ कर के जो है मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही सबसे पहले उठ कर के मैं थोड़ा-सा वॉइस ओवर करती हूँ। अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि पूरा दिन भर जो है अकेले ही घर के काम जो है मैनेज करने होते हैं, मोक्ष का स्कूल भी है और फिर जो है मतलब केशु भी है साथ में। तो इसीलिए मतलब अगर कभी टाइम मुझे नहीं मिल पाता है दिन में अपने कामों के लिए तो फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के 4 बजे के लगभग जो है मैं अपना एडिटिंग का काम जो है करती हूँ। उसके बाद फिर मुझे मोक्ष को भी स्कूल भेजना होता है। मोक्ष जाता है स्कूल 6:30 बजे तक मतलब मुझे उसको रेडी करना होता है, फिर नाश्ता वगैरह बना करके तैयार करना होता है। और यहाँ पर जो है धूप निकल गई है तो आप देख सकते हैं काफ़ी देर के बाद मैं यहाँ पर आप सभी से मिल रही हूँ। और आज जो है मोक्ष की छुट्टी है, वैसे आज संडे का दिन है लेकिन हमारी प्लानिंग थी आज घर पर जाने की। तो हस्बैंड कह रहे थे कि 9 बजे तक जो है रेडी हो जाना। तो आज जो है जल्दी से उठने का कारण भी मेरा यही था। लेकिन अगर जैसे मैं 6:30 या 7 बजे एडिटिंग वगैरह करने के लिए बैठती हूँ तो उस टाइम पर जो है बच्चे भी उठ जाते हैं तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जब भी चाहे छुट्टी हो या ना हो किसी की भी मतलब बच्चों की, तो फिर मैं तो जो मतलब मुझे जैसे एडिटिंग करनी होती है ना तो मुझे अर्ली मॉर्निंग ही उठ कर के करनी होती है बच्चों के उठने से पहले। नहीं तो फिर जो है सुबह के काम भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। इसीलिए सुबह में सबसे पहले उठ कर के मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर जो है घर के काम हो जाते हैं। और आज तो जो है मुझे फटाफट से घर के काम भी करने थे, नाश्ता भी बनाना था और फिर जो है घर पर भी जाना है। भाई की तबीयत सही नहीं थी तो उसको देखने के लिए जाना है और काफ़ी दिन भी हो गए हैं गए हुए। तो सोचा कि चलो आज संडे का दिन है, बच्चे भी कह रहे थे, मोक्ष कह रहा था कि मुझे नानी के घर जाना है तो मैंने सोचा चलो घुमा लाते हैं। और बच्चों का भी थोड़ा-सा मतलब यहाँ पर तो जैसे घर में ही रहते हैं क्योंकि बाहर मैं निकलने नहीं देती हूँ, तो बच्चों का भी मन थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। मतलब बाहर तो बच्चों का मन होता ही है खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। आज मैंने जो है जल्दी ही झाड़ू वगैरह ये सब मैं शुरू कर दिया है मैंने। वैसे जैसे सुबह में जो है सबसे पहले नाश्ता बनता है लेकिन आज तो मोक्ष स्कूल नहीं जाएगा तो आराम से जो है नाश्ता मैं बाद में बनाऊंगी। पहले सोचा कि क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं क्योंकि कहीं भी मतलब चाहे कुछ भी हो मतलब रहता है ना कि घर जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए हमेशा, तो थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, अच्छा भी लगता है देखना। चाहे हम लोग जो है मतलब तबीयत ख़राब हो घर में रहें या कहीं बाहर भी जाएं, तो मेरी कोशिश पूरी रहती है कि घर को जो है अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा करके चीज़ों को उनकी जगह पर सेट करके तब जो है मतलब अच्छा लगता है। कि घर ऐसा फैला हुआ सा पड़ा हुआ छोड़ कर के चले जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कहीं से आते भी हैं तो घर बिल्कुल फैला हुआ लगता है ना तो गंदा सा लगता है, मन को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा अपना जो है क्लीनिंग कर लेते हैं, वैसे भी अभी काफ़ी टाइम था और 6:30 बजे के लगभग जो है मतलब पौने 7 बजे के करीब ही टाइम हो रहा था। और सुबह में मतलब इतना टाइम नहीं लगता है जैसे समेट करके चलना क्योंकि सारे रूम जो है सही ही रहते हैं। क्योंकि रात के टाइम में भी जैसे शाम के टाइम में बाहर के साइड में बैठते हैं तो मैं साथ के साथ ही जो है सारी चीज़ें मेरी चलती रहती है। जैसे बच्चे बाहर से उठ कर के आते हैं तो मैं बाहर के रूम को सही कर देती हूँ, अंदर के रूम से खेल करके जाते हैं तो मतलब साथ के साथ ही बच्चों के साथ जो है समेटना भी चलता रहता है क्योंकि बच्चे जहाँ भी बैठते हैं ना तो उथल पुथल हो ही जाता है। बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, कोई भी मतलब बच्चे जहाँ भी बैठते हैं ना तो सारी चीज़ें इधर उधर चाहे उनको कितना भी समेट करके रख लो लेकिन चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। बच्चों को जो है सारी चीज़ें चाहिए होती है, चाहे हम अपना ही भी जो है मतलब कोई भी काम कर रहे हो ना तो सारी चीज़ें बच्चों को चाहिए होती है। इसीलिए वो सब उथल पुथल कोई चीज़ जो है इधर रखी जाती है, बच्चों से छुपा करके कोई चीज़ें जो है कहीं पर रखी जाती है।
और अभी भी यहाँ पर जो है किशु खेल रहा था, तो अभी वो उठ गया था। वैसे वो जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो अंदर लेटे हुए थे दोनों ही बच्चे, हस्बैंड भी लेटे हुए थे। तो फिर जो है मतलब वो उठ गया था तो हस्बैंड लेकर के उसको बाहर की साइड में आ गए थे। तो अभी मेरा जो है झाड़ू का काम सारा ही मतलब मैंने अच्छे से लगा दी है। उसके बाद यहाँ पर जो है अभी पोछा लगा ले रही हूँ। तो पोछा जो है वैसे मुझे हाथ से लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि हाथ से पोछा लगाने में क्या रहता है कि घर का जो एक एक कोना होता है ना, उसमें अच्छे से सफाई लग जाती है, सफाई हो जाती है। और जैसे हम खड़े खड़े मोप से पोछा लगाते हैं, वाइपर से पोछा लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है आलस हो जाता है कि ये चीज़ों को इधर से उधर उठा करके करना, और कहीं ना कहीं जो है कोने में पोछा छूट ही जाता है। लेकिन बैठ करके जो है बड़ी ही तसल्ली से पोछा लगता है। थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है बैठ करके पोछा लगाने में। और वैसे कभी कभी मन भी हो जाता है कि चलो आज बैठ करके पोछा नहीं लगाते हैं, मोप से लगा लेते हैं। लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि मतलब दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं जो है हाथों से पोछा लगा लूँ, जिससे कि घर जो है मतलब घर का जो भी कोना होता है तो अच्छे से सफाई हो जाती है। और मॉप से क्या फ़ायदा हो जाता है कि बेड वगैरह के नीचे मॉप से जो है अच्छे से पोछा लग जाता है, तो मॉप का भी जो है एक फ़ायदा ही होता है। और यहाँ पर जो है मेरा क्लीनिंग का काम सब खत्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं पहले जो है नाश्ते की थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी, मैक्रोनी बनाऊँगी मैं। तो मोक्ष कह रहा था कि मम्मा मुझे मैक्रोनी खानी है, और हस्बैंड कहने लगे, वो तो मतलब उन्हें यही रहता है कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए, तो वो कहते हैं कि बस नाश्ता वगैरह रहने दो, तो वो तो मना कर देते हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना है। तो बच्चों को रेडी कर दो और अपना आप रेडी हो जाओ टाइम से, क्योंकि मुझे टाइम से निकलना भी है। और फिर वो हमें घर पर छोड़ करके तब ऑफिस जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले मैक्रोनी रख दी है कि मन नहीं होता है ना कि घर से ऐसे ही चले जाएं बच्चे भी और हम भी। और मोक्ष तो जो है मुझे कल रात से ही बोल रहा था कि मम्मा मुझे मैक्रोनी जो है खानी है, मैक्रोनी खानी है। तो वो अब भी कह रहा था कि मम्मा आप मैक्रोनी बनाओ, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो मैक्रोनी तो जल्दी से बन जाएगी, और हस्बैंड भी जो है नाश्ता करके चले जाएंगे, लंच वगैरह की तो टेंशन रहती नहीं है। तो वो कह रहे थे कि लंच में जो है बाहर से ही कर लूँगा आज। तो फिर मैंने जो है नाश्ते में अभी यहाँ पर मैं बना दूँगी, क्योंकि मैक्रोनी वो तो टिफ़िन में लेकर के नहीं जाएंगे, बच्चे तो लेकर के चले जाते हैं लेकिन हस्बैंड लेकर के नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं बच्चों के लिए बना दूँगी, बच्चे भी जो है खा लेंगे। और मैंने मैक्रोनी जो है बॉईल करने के लिए रख दी थी जब मैं बच्चों को नहलाने के लिए चली गई थी, क्योंकि कहीं भी जाना होता है ना तो एक एक मिनट जो है हमारा कीमती होता है। एक एक मिनट तो हमारा वैसे भी कीमती होता है कि फटाफट से जो है काम करो, बाकी के और काम जो है करने होता है, क्योंकि घर पर रहते रहते भी जो है कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो इसीलिए, और यहाँ पर जो है अभी मैक्रोनी मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी, तब तक मैं दोनों बच्चों को नहला करके लाई हूँ। और मैं उनको जो है पाउडर लगा रही थी, क्योंकि अभी जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी में पाउडर करके मतलब खास कर करके जो है दोनों बच्चों को तो अच्छा रहता है लगाना गर्मी के मौसम में, तो इसलिए फेस पर भी थोड़ा सा मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पर आज मैंने जो है मैक्रोनी तब तक बॉईल हो गई थी मेरी, बीच में मैंने इसको चलाया भी था, नहीं तो लग जाते हैं नीचे कढ़ाई के साइड में, जैसे बॉईल करने के लिए मैंने रखी थी। तो फिर जो है यहाँ पर बॉईल होने के बाद मैंने इसको तड़का लगा दिया था। और आज जो है काफ़ी सिंपल सा मैंने इसको तड़का लगाया है बिना टमाटर के, क्योंकि मोक्ष को जो है इस तरह से पसंद है। वैसे मैं टमाटर सोयाबीन जैसे डाल करके बनाती हूँ ना, तो सोयाबीन क्या करता है वो अलग निकाल करके रख देता है, क्योंकि इससे अलग जो है हो जाती है, इसलिए मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है इस तरह से और मुझे भी पसंद है सोयाबीन डाल करके। लेकिन मोक्ष नहीं खाता है, वो अलग निकाल देता है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा जल्दी की वजह से भी टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया, और टमाटर जो है कट करना भी मैं भूल गई थी। ये रहता है ना कि मतलब बाहर जाने से पहले कि अपना जो है सारा ही काम जो है निपटा ले, कुछ भी ना बचे, और टाइम पर जो है सबका नाश्ता भी हो जाए। तो अभी जो है घर का काम जो है सारा ही ख़त्म हो गया है, टेंशन फ्री मैं हो गई हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं रेडी हो लेती हूँ, और रेडी होने में जैसे सूट वगैरह डालते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन पहले जो है मैंने मॉर्निंग में साड़ी निकाल करके यहाँ पर रख ली थी कि साड़ी मैं जो है वेयर करूँगी। लेकिन अचानक ऐसा मैंने जो है मतलब पहन भी ली थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, साड़ी नहीं पहनते, क्योंकि पूरा दिन जो है रहना है रात तक, और रात में भी जो है 9-10 बज जाएंगे घर पर आते आते, और ऊपर से जो है काम भी था। तो और साड़ी वियर करने में थोड़ा सा जो है टाइम लग जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि कभी कभी मतलब जैसे कभी कभी पहनते हैं ना कई कई दिनों के बाद, तो फिर अच्छे से मतलब टाइम लग जाता है साड़ी वियर करने में, अच्छे से सेट करने में उसको।
तो इसलिए रेडी होने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है और टाइम जो है मतलब फ्री हो करके जो है रेडी होना होता है, तब जाकर हम टाइम से रेडी हो पाते हैं, घर के काम भी टाइम पर होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मतलब 10 बजे तक जो है फिर घर पर आएंगे, पूरा दिन जो है साड़ी पहन करके बच्चों के साथ, किशु के साथ जो है परेशान हो जाती हूँ मैं फिर पूरा दिन भर। और फिर जो है घर के काम भी थे, तो मैंने सोचा फटाफट से सूट डाल लेते हैं, सूट जो है जल्दी से वियर हो जाएगा, मैं जल्दी से रेडी भी हो जाऊँगी और काम भी जो है टाइम से हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सूट वियर कर लिया था फिर। और ये सूट भी जो है कॉटन में है, तो कॉटन जो है अच्छा रहता है गर्मियों के लिए। तो कॉटन में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी कंफर्टेबल जो है होता है गर्मी के मौसम में खासकर। तो अभी जो है हम लोग निकल गए हैं रेडी हो करके, आराम से निकल गए हैं, सारा ही जो है अपना काम वगैरह नाश्ता वगैरह करके फ्री हो करके जो है निकले हैं। और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।